यहाँ पर जनता ने उद्घाटन कर दिया है। आने के बाद में बहुत बड़ी समस्या थी। दुकानदार है, उनका कहना है पिंक टॉयलेट बनाया गया है, मगर ये जो पुरुष है उनके लिए क्या उसका समाधान होगा? इसके अंदर लोसल के अंदर उप जिला अस्पताल है, वो एक साल हो गए लगभग उसको घोषित हुए हुए, और जो भामाशाह के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उस बिल्डिंग को लेकर तो लोगों में असमंजस चल रहा है कि वहीं अस्पताल रहेगा या किसी पाकिस्तान पे कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? महिलाओं के लिए करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये एक पानी का कनेक्शन तक नहीं करवा सकते। उसने मेरे व्यापार मंडल के फंड से मैंने 5,600 रुपये दे करके व्यापार मंडल के फंड से दे करके इसका पानी का कनेक्शन करवाया। आज वो पिता काटने के लिए तो थोड़ी बहुत ही शर्म है, तो व्यापार मंडल के पैसे तो वापस रिटर्न करवाइएगा और उसके बाद में आप वाई ले लीजिए। लोसल शहर में अभी मौजूद है बस स्टैंड बालाजी मंदिर के पास, और जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये आज उद्घाटन है पिंक टॉयलेट का। पिंक टॉयलेट भारत मिशन स्वच्छ अभियान के दौरान बनाया जा रहा है, जिसमें आज लोसल नगर पालिका के द्वारा लोसल के अंदर बालाजी मंदिर के पास पिंक टॉयलेट का उद्घाटन है। थोड़ी देर में गोवर्धन वर्मा और जो जबर सिंह कर रहा है उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। मगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये लोसल की बहुत दिनों से मांग थी कि महिलाएं यहाँ पर आती है। बाज़ार बहुत बड़ा है, बाज़ार बड़ा होने की वजह से यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा है। व्यापार ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर महिलाओं को बड़ी परेशानी थी कि यहाँ पर जो महिलाएं आती है सुबह अपने घर से निकलकर उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर इतना बड़ा शहर है और बालाजी मंदिर के पास इतना बड़ा व्यापार है, व्यापार होने के साथ साथ यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्थाओं को अभी नगर पालिका लोसल के तत्वाधान में और यहाँ के पार्षदगण, यहाँ जो व्यापार मंडल है उनके सहयोग से ये सारा काम हुआ है। यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण हुआ है जो आज इसका उद्घाटन होना है अभी थोड़ी देर में। यहाँ दो विधायक गोवर्धन वर्मा भी आए हुए, पूछेंगे ये टॉयलेट बनाया गया है किस योजना के द्वारा बनाया गया है, आने वाले समय में इस टॉयलेट की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या साफ सफाई रहेगी, ये सारे सवाल यहाँ से हम करेंगे। और यहाँ की जनता से भी हम पूछेंगे कि ये जो टॉयलेट बनाया गया है इससे क्या राहत मिलेगी। और आप देख रहे हो हमारे पीछे यहाँ पर उद्घाटन प्रोग्राम चालू है। यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो भी विधायक महोदय आए हुए हैं और जो भी यहाँ के पार्षदगण और जो भी राजनेता यहाँ पर आए हुए हैं उद्घाटन करने के लिए, उन सब पर स्वागत प्रोग्राम चल रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ पर पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया जाएगा। टॉयलेट का उद्घाटन होने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिंक टॉयलेट के पीछे की तरफ जो जालियाँ है वो यहाँ की जो जनता है किसने तोड़ा है, क्या तोड़ा है, पहले ही इसका उद्घाटन हो चुका है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पिंक टॉयलेट का उद्घाटन होना अभी थोड़ी देर में है, मैं उससे पहले यहाँ पर जनता ने उद्घाटन कर दिया है। आप देख सकते हो 1 2 3 तीनों जालियों में कांच लगे हुए थे और जाली लगी हुई थी। अभी 2 में जाली मौजूद है मगर एक तरफ जाली भी मौजूद नहीं है। आने वाले टाइम में क्या है जाली भी मौजूद रहेगी या पिंक टॉयलेट स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा वो भी देखने का विषय होगा। आज हमारे साथ मौजूद है दो विधायक गोवर्धन वर्मा, और आज इसलिए यहाँ पर आए हैं लोसल के अंदर पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया है। हम विधायक महोदय से पूछना चाहेंगे इस टॉयलेट का उद्घाटन करने के बाद जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, यहाँ की जो महिलाएं उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सर देखिए, इससे एक तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर जो दुकानें खूब सारी है, खूब सारा बड़ा मार्केट है लोसल में। यहाँ से बाहर से जो जितने भी महिलाएँ आती हैं ये यहाँ पर आने के बाद में बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैं मोदी जी को तो धन्यवाद है ही क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद है कि पूरे राजस्थान में ऐसे आज बहुत सारे शहरों में ये ऐसा कार्यक्रम हुआ है, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। मैं तो जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ, हमारी माताओं बहनों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इसका उपयोग करें, लेकिन स्वच्छता के साथ में करें। कोई भी उस चीज़ को स्वच्छ रखना है तो वो जनता के हाथ में होता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए इसका उपयोग भी करें और बहुत बड़ी समस्या का ये समाधान हुआ है। लोसल बालाजी मंदिर के पास यहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाया गया है, मगर ये जो पुरुष है उनके लिए क्या उसका समाधान होगा, इसके अंदर व्यवस्था होगी? इसमें ये देखिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जगह है और इसमें कम से कम 6-7 ऐसे टॉयलेट बने हुए हैं, तो कुछ हम पुरुषों को लिए आवंटन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। वो ध्यान रखना तो वो सब हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम इसको करवा देंगे क्योंकि इसका सही ढंग से सही उपयोग करें, आने जाने वाले लोग भी इसका उपयोग करें, हमारी यहाँ के व्यापारी भी उपयोग करें, लेकिन उसका ध्यान रखना हम सब की ड्यूटी है। लोसल के अंदर उप जिला अस्पताल है, वो एक साल हो गए लगभग उसको घोषित हुए हुए, और जो भामाशाह के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उस बिल्डिंग को लेकर तो लोगों में असमंजस चल रहा है कि वहीं अस्पताल रहेगा या किसी दूसरी जगह ऐसा माहौल लोसल के अंदर है। उसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, भामाशाह का सम्मान करना हमारी ड्यूटी है और कोई भी व्यक्ति आकर उसमें कोई पैसे लगाता तो वो पैसे कमाने के लिए तो नहीं लगा रहा, वो अपनी पूंजी में से राशि खर्च कर रहा है, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो उसकी भावनाओं का कदर करते हुए हॉस्पिटल निर्माण होगा और जल्दी होगा, वहीं होगा, उसी जगह पे होगा, उसी जगह होगा। जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था
मोदी जी ने बार बार मीटिंगें की है और मोदी जी मीटिंगें कर रहे हैं बार बार, कभी अब उमर अब्दुल्ला को वहाँ बुला रहे हैं, उसको लेकर अभी तक पाकिस्तान पे कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आक्रामक कार्रवाई तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि ये माननीय मोदी जी का हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सब बातें देखने की मिल जाएगी और आतंकवादियों को सज़ा मिलेगी, इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसको भी सज़ा मिलेगी। भारतवासियों की ये है जल्द से जल्द पाकिस्तान और जो भी आतंकवादी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भारतवासियों की ये कहना है। भारतवासियों की भावनाओं को देखते हुए ही मोदी जी काम करते हैं और उनके आधार पर आपको जल्द कोई न कोई इसमें ऐसा डिसीजन देखने को मिल जाएगा जिससे भारतवासियों को लगेगा कि वास्तव में अच्छा किया है। लोसल के अंदर लगभग अतिक्रमण का मुद्दा जगा रहता है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर नगर पालिका कार्रवाई करती है, कार्रवाई करने के बाद कुछ दिन कार्रवाई करती है, फिर यहाँ पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई ढीली पटकी जाती है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि इसमें खुद व्यापारी ये वर्ग सोचे कि हमें मेरे को जितनी जगह है उस जगह पर मेरा सामान मेरा वहीं रहे, क्योंकि जब तक खुद व्यक्ति या खुद व्यापारी नहीं सोचेगा तब तक मैं सोचता हूँ कि अतिक्रमण न तो हटेगा न हटने वाला है। हाँ, प्रशासन काम करता है अपना, जब भी मान लो ज़्यादा हो जाता है तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन मैं तो फिर से आग्रह करूँगा कि व्यापारी वर्ग ही इस पर विशेष ध्यान दें। हाँ, लोसल के अंदर इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सभी ने आपका स्वागत किया और आपने लोसल के लिए बहुत सारी सौगातें दी है और आप सभी यहाँ के जो जनता है उन्होंने आपका आभार व्यक्त किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई जनता पे एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी ड्यूटी है। और धन्यवाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा, हमारे भजन लाल जी को, जिन्होंने हमारी बातों को स्वीकार किया और इस धोध के लिए, लोसल के लिए जो सौगातें दी है, अभी आपको देखना, क्योंकि हमारे लगभग 3.5 साल और बाकी हैं सरकार ने जिस प्रकार का विजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो पहला जो बजट था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सब लोगों ने कहा था कि ये चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन माननीय भजन लाल जी ने ऐसा बजट दिया जो राजस्थान के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र को उस टच करते हुए सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का, समाज का, सबका विकास हो। और उसी के अनुरूप हमारे लोसल नगर पालिका में उप जिला अस्पताल है, तहसील है, नगर पालिका को कर्मोन्नत कराना है, सड़कें हैं, बहुत सारे काम हमें दिए हैं, तो इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ दो विधायक गोवर्धन वर्मा, आज पिंक टॉयलेट के उद्घाटन में यहाँ मौजूद थे और इनने सभी जो भी यहाँ की जो योजनाएं थी उनके बारे में बताया और लोसल की जनता को एक राहत के लिए पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो बाजार में जो खरीदारी करने के लिए महिलाएं आती है और यहाँ पर पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया जा रहा है, इसको लेकर हम महिलाओं से राय लेंगे कि जो ये सुविधा चालू की जा रही है लोसल नगर पालिका के द्वारा, इसके लिए आपको क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम किया है नगर पालिका ने। जो महिलाएं यहाँ पे परेशान होती है, मार्केट आती है, तो उनको भी सुविधाएं की जरूरत होती है। कहाँ से हो आप? कुचामन से। कुचामन से। आप यहाँ लोसल में खरीदारी करने आते हो, तो पहली बार लोसल में बस स्टैंड पर ये पिंक टॉयलेट बनाया जा, सिर्फ विशेष महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, बाद अभियान के द्वारा ये टॉयलेट बनाया गया है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद है भैया, उन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना सोचा और वो करते भी हैं, महिलाओं के लिए करते आए हैं और आगे भी करेंगे वो। मैडम, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है माता जी, आप? बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद है मोदी जी को। मोदी जी को धन्यवाद है। तो महिलाओं का यह कहना है मोदी जी और यहाँ के नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाया गया है और पिंक टॉयलेट बनाया गया है, इसके लिए मोदी जी और यहाँ के नगर पालिका प्रशासन और जो भी प्रतिनिधियों ने जिसके लिए संघर्ष किया है उन सबका बहुत बहुत आभार। अभी हम मौजूद है व्यापार मंडल तो जो अध्यक्ष है रामेश्वर जी बाजिया, उनके पास जो आज का प्रोग्राम था पिंक टॉयलेट का उद्घाटन का प्रोग्राम था, जो जाबर सिंह करा ने वर्चुअल और यहाँ के विधायक गोवर्धन वर्मा ने मौजूद होकर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया था। वहाँ पर मंच पर सभी प्रतिनिधि मौजूद थे, मगर लोसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष है के नाते इनको वहाँ पर मंच से साझा नहीं किया गया, इनको बुलाया नहीं गया। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपने वहाँ पर इतनी मेहनत की है, हमने भी देखा है बहुत सी बार वहाँ पर ज्ञापन दिया नगर पालिका में, लोगों से मिलजुल कर बार बार अवगत करवाया भी है और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आज आपको मंच साझा नहीं किया गया, वहाँ पर आपका मान सम्मान नहीं हुआ, उसको लेकर आपका क्या कहना? मेन बालाजी मंदिर के पास में बस स्टैंड के पास जो टॉयलेट का उद्घाटन किया गया, उस उद्घाटन में आपको वहाँ पर नहीं तो बुलाया गया, नहीं वहाँ पर मंच साझा किया गया, उसके लिए आपको क्या कहना है? देखो, पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये आवाज़ उठाई और आप जो मेरे पास है मेरे को पूछने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉयलेट की जब से स्वीकृति हुई थी उस टाइम उस कंपनी का प्रतिनिधि मेरे पास आया था और उसने ये जगह अलॉट के लिए बोली, हमें कोई जगह दो, हम एक पिंक टॉयलेट बनाएंगे। तो हमने नगर पालिका से बात की, सारा सब चेयरमैन से बात की, ईओ से बात की। उस टाइम में सहदेव जी चारण यो हुआ करते थे, उसके बाद में महेंद्र जी चारण आए, तो उन्होंने
हमारा सहयोग भी किया। फिर व्यापारियों इसके साथ में सब में तालमेल करे किया, सब ने हमने करके हमारी पुरजोर कोशिश की। और जबकि आज जो भी वहाँ बैठे जो विरोध करने वाले थे वो तो वहाँ मंच के ऊपर बैठे हैं। और मैं व्यापार मंडल के होते हुए, नए अध्यक्ष होते हुए, मैं आप उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप हिता काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो जनता के सामने जो सबको मालूम है कि किसने क्या काम करवाया, हाँ गवर्नमेंट का काम है मानता हूँ मैं, लेकिन जो जनता की और व्यापारियों की सहभागिता होती है उसमें हमारा सर्वप्रथम योगदान था। लेकिन आज उन्होंने कोई पार्टी विशेष के हिसाब से उन्होंने ऐसा किया होगा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के हैं और है उनके, इस उन्हें बीजेपी के मंच के हिसाब से उन्हें वो उनकी मर्जी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे व्यापारियों का विरोध था वहाँ। और ये जो जिस हिसाब से एक राजनीति के हिसाब से उन्होंने जैसा किया है तो वो मैं तो मानता हूँ कि उनकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इन्होंने जो किया है वो एक जो जनता मैसेज किया, जनता को सबको मालूम है। और उसके प्रति, उस पार्टी के प्रति उनकी के लिए गलती है कि एक व्यापार पार्टी को छोड़ के मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो उसके हिसाब से होना भी चाहिए था। और लेकिन न किया तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये वो उनकी बड़ी सोच थी, जबकि उनके तो कई नुमाइंदे बैठे थे बड़े बड़े, उनको सबको मालूम होते हुए भी ऐसा क्या, उनमें एक दो आदमी थे जो जिनके हमारे कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन पार्टी विशेष से कोई विचारधारा के हिसाब से उन्होंने नहीं किया होगा तो वो उनकी मर्जी है। रामेश्वर जी, बाजी का ये कहना है कि जो पार्टी विशेष के नाते वहाँ पर मंच साझा नहीं किया गया। हमने बहुत मेहनत की इस पिंक टॉयलेट को बनाने के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पर जो भी ईओ है, उनसे बार बार अवगत करवाया। अवगत कराने के बाद बहुत बात हमने, उसके बाद में पिंक टॉयलेट का ये निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में इनको वहाँ पर मंच साझा नहीं किया गया। इसको लेकर व्यापारियों में विरोध है और इनका कहना है कि ये विरोध इसलिए किया गया कि पार्टी विशेष के नाते ये विरोध काटने वाले थे। उनको ये भी बताना चाहता हूँ, नगर पालिकाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे 1 साल के तकरीब 1 साल इसको तैयार हुए, इस टॉयलेट को तैयार हुए हो गए, ये एक पानी का कनेक्शन तक नहीं करवा सकते। उसने मेरे व्यापार मंडल के फंड से मैंने 5,600 रुपये दे करके, व्यापार मंडल के फंड से दे करके इसका पानी का कनेक्शन करवाया। आज वो पिता काटने के लिए तो आ गए। जिस दिन मैंने एक बार नहीं 20 बार ईओ के सामने मैं गया हूँ, मैंने व्यक्तिगत जाके किया है, टेलीफोन से किया है, उस कंपनी का प्रतिनिधि के साथ में भी मैंने जाके ईओसी को अवगत कराया है, चेयरमैन को भी मैंने करवाया है भाई कि ऐसा काम है, इसमें आप ये कनेक्शन करवा के दो, हमें ये तकलीफ हो रही है, जनता परेशान हो रही है। जब चीज़ बन गई, गवर्नमेंट के पैसे लगे और उस पैसे का सदुपयोग हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक उसका पैसा भी जो है वो भी मेरे व्यापार मंडल के फंड से दिया हुआ है। तो उनको ये तो सोचना चाहिए था ना कि भाई ये पैसे भी हमने नहीं, व्यापार मंडल ने इसका पानी का कनेक्शन के पैसे व्यापार मंडल भरे, फिर वो अपने वाहवाही लेने के लिए आकर के आके फिता काटने के लिए आ गए। तो मैंने उनको कहना चाहता हूँ कि वे व्यापार, अगर आपने थोड़ी बहुत ही शर्म है तो व्यापार मंडल के पैसे तो वापस रिटर्न करवाइएगा और उसके बाद में आप वाहवाही ले लीजिएगा। आज मंच पर एक चीज और देखने को मिली, यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लगभग बाहर के भी थे, यहाँ के भी थे, मगर जो इस्माइल जी नागौरी है, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनको भी मंच वहाँ पर मौजूद थे पहले तो इस्माइल जी नागौरी, मगर जब मंच साझा किया गया तो उनको भी नेगलेक्ट किया गया, उनको भी मंच में नहीं बुलाया गया। उनको लेकर आपका क्या कहना है? ये इनकी बीजेपी वालों की सोची समझी साजिश थी, तो उस साजिश के तहत ही उन्होंने नहीं किया। नहीं तो एक पार्षद को तो वो मंच साझा करवा रहे हैं और एक चेयरमैन प्रतिनिधि है उनको वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो उनकी सोची समझी साथी। और उसको बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा बना रहे थे, उसको माहौल को देखने को आपको सबको मालूम है ना। जो कर्मचारी थे नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को, उनको कुर्सी पे बैठाए, उनको तो सरकारी कर्मचारी को मैंने बोला नगर पालिका को, मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है, आप कुर्सी पे लेडीजों को, इनको सफाई वाले कर्मियों को क्यों बैठा रहे हो आप, जो ये भीड़ दिखाने के लिए। सफाई कर्मचारी है, ठीक है, नगर पालिका कर्मचारी है, वो उनकी ड्यूटी होती है सारा उसके, लेकिन वो मीटिंग में ये थोड़ा दिखाना चाहते हैं भाई कि सबको बिठा के भीड़ दिखाना। तो ये भीड़ थी कहाँ वहाँ, 15-20 आदमी थे, ना कोई व्यापारी था ना कुछ। वो बीजेपी के 3-4 पार्षद होंगे, 2-4 वो बाहर से नेता लोग आगे, बस यही था। इनका कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का माहौल देखने को मिला। जो आज का उद्घाटन था, जो बीजेपी को पूरा समर्पित हो गया, कांग्रेस के जितने पार्षद है, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनको नेगलेक्ट किया गया, उनको बुलाया नहीं गया, उनको मंच साझा नहीं किया गया। आप देखते रहिए सच का सामना राजस्थान, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास सारी सूचना पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।